आदिवासी बच्चा रोहित कच्छप की मात्र 17 साल इसकी उम्र है और यह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। इसे बोन कैंसर हो गया है। बहुत दिक्कत हो रहा है। कोई मेरा परिवार में भी कोई नहीं है जो कि हमको साथ दे रहा है। रोहित के माता पिता नहीं है, बहुत मुसीबत में है हम। की स्थिति ऐसे देख के बहुत बुरा लगता है कि हमारा बच्चा आज बेड में पड़ा हुआ है। लगता है कि क्या कर सके, क्या करे कि रोहित को हम लोग खड़ा कर सके, फिर से रोहित पढ़ने जाए, फिर से ऐसे खेले कूदे मैदान में। महुआ माझी मैडम भी आई थी और वो आई देखी और सीएमओ यानी कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखी, पर अभी तक किसी प्रकार का उधर से संदेश नहीं आया हुआ है कि मदद मिले। सरकार से मदद मिल जाएगा तो इनका इलाज हो जाएगा। दर्द तो होता है, पूरा कमर में भी दर्द होता है, हाथ सब में भी देता है दर्द, पैर में भी तो ज़्यादा देता है दर्द। बहुत दर्द है पैर में। दर्द देता है बहुत, दवा खाते हैं तब आराम मिलता है। रोहित कच्छप के ना तो माँ बाप है, ना भाई बहन है, सिर्फ नाना नानी है और वो भी बहुत बूढ़े हो चले हैं। और नाना इनके एक होटल में मिस्त्री का काम करते हैं, समोसा वगैरह बनाने का काम करते हैं, मिस्त्री हैं। उनका वो होटल नहीं है, वहाँ काम करते हैं। इसको हॉस्पिटल लेने के लिए कम से कम 10-15 को लड़का को जरूरत पड़ जाता है मैम। और अगल बगल कोई आदमी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। इसमें बहुत मुश्किल में ही आदमी जुगाड़ होता है, तब इसके हॉस्पिटल कहीं हम लोग ले जा पाते हैं। हम लोग यही गुहार करेंगे सरकार से और समाज से कि रोहित के मदद के लिए सभी सामने आए, क्योंकि खेलने कूदने वाले बच्चा है। अगर कल को ये ठीक होता है तो पढ़ने वाला बच्चा है ना, तो एक समाज में अच्छा मैसेज जाएगा। बहुत मुश्किल हो रहा है। जब जुगाड़ होता है तब ले जाते हैं इसको केमो चढ़ाने के लिए, नहीं तो बहुत लेट हो जा रहा है। कीमो चढ़ाने के लिए दवा हुआ तो अभी नहीं चल रहा है, अभी पैसा भी नहीं है मेरे पास। हाँ, ना मेरा कोई साथ दे रहा है, ना सरकार भी साथ नहीं दे रहा है। बोला था कि हड्डी में पानी जम गया है, ऑपरेशन किया, फिर दोबारा ऑपरेशन किया, 2 बार ऑपरेशन किया। ऑपरेशन ही में हमको लगता है गलती हुई। बच्चा का रेसिडेंशियल और इनकम सर्टिफिकेट अगर बना रहेगा तो सरकार मदद करती है। उसके लिए भी अभी तक हम लोग दौड़ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से इसके लिए मदद हो जाए। रोहित को ऐसे लेटा हुआ देखते हैं, कैसा लग रहा है? हमको बहुत खराब लग रहा है। क्या कीजिएगा, अब आंसू निकल जाता है। रोहित को 5 लाख रुपए की जरूरत है। यहाँ पे इलाज संभव है, लेकिन बस पैसे की कमी है। पैसा भी अगर आप देंगे तो कुछ कागजात वगैरह इसके बन जाएंगे जो अभी रुके हुए हैं पैसा की कमी की वजह से। उसके बाद सरकारी सहायता मिलेगा। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के चुटिया स्थित मकचून टोली में हैं। मेरे पीछे जो यह टूटा फूटा सा घर आपको दिख रहा है, यह भी किराया का घर है और ये घर है एक आदिवासी बच्चा रोहित कच्छप की मात्र 17 साल इसकी उम्र है और यह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। इसे बोन कैंसर हो गया है। हम आपको बता दें कि लगभग 7 महीने से रोहित बोन कैंसर से जूझ रहा है। यहाँ पर एक प्राइवेट अस्पताल है, गौरव ऑर्थो सेंटर, वहाँ से इलाज कराना शुरू किया था। उसके बाद रिम्स रेफर किया गया। रिम्स के बाद काकी में जो कैंसर अस्पताल है वहाँ भर्ती कराया गया था। अब इसे मुंबई ले जाने के लिए डॉक्टर ने कहा है, क्योंकि उनका कहना है यहाँ जो मशीन इसका इलाज करने के लिए होती है वह उस सदमा स्थित जो कैंसर अस्पताल है वहाँ नहीं है, तो इनको मुंबई ले जाना पड़ेगा। खर्च लगभग 7-8 लाख, लगभग 10 लाख का बताया जा रहा है। और रोहित कच्छप के ना तो माँ बाप है, ना भाई बहन है, सिर्फ नाना नानी है और वो भी बहुत बूढ़े हो चले हैं। और नाना इनके एक होटल में मिस्त्री का काम करते हैं, समोसा वगैरह बनाने का काम करते हैं, मिस्त्री हैं। उनका वो होटल नहीं है, वहाँ काम करते हैं। थोड़ा बहुत पैसा जो वो जमा कर पाए हैं उन्हीं से रोहित का इलाज चल रहा है। और जब पैसा जमा कर लेते हैं उसके बाद इसको फिर कीमियो कराने के लिए ले जाते हैं। और जब ले जाते हैं तो कम से कम 7-8 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मांस का एक जो गुत्था है यहाँ पर रोहित के जांग में जमा हो गया है और दिन रात रोहित बेड में ही पड़ा रहता। बहुत ख़राब स्थिति है। इतनी गंभीर बीमारी रोहित को इस उम्र में हुई है और देखिए परिवार का कोई इस तरीके से आर्थिक स्थिति इनका सही नहीं है कि सही इलाज ये करा पाए। फिलहाल रोहित के बारे में जैसे हमें पता चला, हम उनके घर आए हैं। ये रोहित का घर है और ये रेंट में है। इसके नाना नानी यहाँ पर
रेंट में रहते हैं। आप देख सकते हैं 2 कमरे का ये घर है, छोटा छोटा कमरा है। यहाँ से जब आप घुसेंगे तो सामने आपको एक छोटा सा किचन मिलेगा। बर्तन भी उसी हिसाब से हैं। सिर्फ 3 लोग हैं यहाँ पर। मैंने पहले भी कहा नाना नानी है और रोहित कच्छप है। रोहित +2 में था, पढ़ाई कर रहा था, लेकिन इस बीमारी की वजह से इसकी पढ़ाई छूट गई है। इस तरफ जब आप आएंगे तो रोहित है, नानी है और पवन जी है, जिन्होंने हमें ये खबर किया कि रोहित को आर्थिक मदद की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर रोहित के पास आए हैं। ये रोहित कच्छप है, ये उनकी नानी है। कैसे हैं रोहित? अभी तो ठीक है। ठीक है। कब से ये बीमारी हुआ? हो गया 6-7 महीना। 6-7 महीना। थोड़ा सा हमें बीमारी दिखाएंगे, पैर में कैसा हो गया है? देखिए ये स्थिति है पैर की। जैसे मैंने कहा कि मांस का एक गुत्था एकदम जमा हो गया है। रोहित ना ही चल पाते हैं, ना ही बैठ पाते हैं, सिर्फ लेटे रहते हैं। ऐसे ही पोजीशन में खाना खाते हैं, बैठ भी नहीं पाते, मुश्किल है, इसी स्थिति में रहते हैं। यहाँ पे दर्द है? हाँ, यहाँ पे दर्द होता है। दर्द होता है। हाँ, हम्म, पूरा कैसे? पैर में दर्द होता है। पूरा पैर में होता है। बोन कैंसर आप समझ रहे हैं, हड्डियों में होता है और किसी लंबे हड्डी में होता है। ये पैर का जो पूरा लंबा हिस्सा है, अधिकतर बोन कैंसर जो है लंबी हड्डियों में ही होता है। इसको ढक दो रोहित। कैसे पता चला, कैसे बीमारी की शुरुआत हुई? बीमारी की शुरुआत वही डॉक्टर पास गए थे तो वही कैसे? बताया। कहीं पे दर्द उठा? हाँ, क्या पहले हुआ? अंदरूनी चोट था, उसी से दर्द से हुआ है। फिर? तो वहाँ डॉक्टर पास गए थे, क्या बोलते हैं ये डॉक्टर पास, तो वहाँ ऑपरेशन किया। बोला था कि हड्डी में पानी जम गया है। ऑपरेशन किया, फिर दोबारा ऑपरेशन किया, 2 बार ऑपरेशन किया। ऑपरेशन ही में हमको लगता है कि गलती हुआ। तो 2 उसी बार से- ऑपरेशन हुआ। हाँ, पहला 2 बार। ऑपरेशन ठीक था? पहला ऑपरेशन ठीक था, दोबारा ऑपरेशन में ऐसा हुआ है। तो दोबारा ऑपरेशन क्यों करना पड़ा? दोबारा ऑपरेशन इसलिए करना पड़ा कि अंदर का जो प्लेट लगाया था ना, वो हिल गया था। वो हिल गया था तो दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ा। आप तो बगल वाले अस्पताल में गौरव ऑर्थो सेंटर में इलाज करा रहे थे, फिर रिम्स कैसे गए? फिर वही वो डॉक्टर बोला, गौरव जहाँ थे वहाँ डॉक्टर बोला कि रिम्स रेफर कर दिया। यहाँ इलाज नहीं हो पाया? नहीं हो पाया, फिर रिम्स रेफर कर दिया। रिम्स से फिर वहाँ कांके सदमा, हाँ कदमा में रेफर कर दिया। कैंसर हॉस्पिटल है वहाँ पर, वहाँ रेफर कर दिया। फिर वहाँ से बोला कि मुंबई रेफर कर दिया। मुंबई? आप समझिए कि जो लोग रेंट में रह रहे हैं, जिनके पास खाने के पैसे बड़े मुश्किल से जमा हो रहे हैं, वो मुंबई जाके कैसे इलाज करा पाएंगे? रोहित मात्र 17 साल का है, +2 में पढ़ाई कर रहा था, बीमारी ने पढ़ाई भी छुड़वा दी। नानी है हमारे साथ। नहीं आप बैठिए बैठिए। कैसे इलाज चल रहा है? बहुत मुश्किल हो रहा है। जब जुगाड़ होता है तब ले जाते हैं इसको केमो चढ़ाने के लिए, नहीं तो बहुत लेट हो जा रहा है। कीमो चढ़ाने के लिए? जी, दवा हुआ तो अभी नहीं चल रहा है, अभी पैसा भी नहीं है मेरे पास। हाँ, ना मेरा कोई साथ दे रहा है, ना सरकार भी साथ नहीं दे रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कैसे हम इलाज करेंगे बताइए? किसी विधायक के पास आप मदद मांगने गए थे? महुआ मांझी को बुलाए थे। महुआ मांझी आई थी, देखे थे। क्या बोली? पता नहीं क्या बोले, हम नहीं सुनने सके, चले गए। फिर देखो के घर में केवल नाना ही कमाते हैं? बस। कितना कमाते हैं? वही रोज 200 रुपया देते हैं, उसी में खर्चे भी चलाते हैं और पैसा को बचाते हैं और दवा लाते थे। मतलब डेली सिर्फ 200 रुपया कमा रहे हैं, उसी में कैंसर जैसी बीमारी को के जो रोहित के जो नाना है उसी से इलाज करा रहे हैं। आप सोचिए कि क्या स्थिति है घर की। बहुत दिक्कत हो रहा है। कोई मेरा परिवार में भी कोई नहीं है जो कि हमको साथ दे रहा है। रोहित के माता पिता नहीं है, बहुत मुसीबत में है हम। रोहित ऐसे लेटा रहता है? सब कुछ बेड में ही करवा रहे हैं इसको। लेटरिन बाथरूम सब लेटरिन बाथरूम खाना सब बेड में ही। बच्चा को देख के तो निराश हो रहे हैं आप, लग रहा है। निराश हो गए हैं एकदम।
बच्चा उठ जाता तो हमको भी खुशी लगता है। इस यही बच्चा का आसरा है हमको, और नहीं तो कुछ नहीं है। तो बूढ़े नाना नानी का रोहित ही एकमात्र सहारा है। जी, हम्म। और कोई सहारा नहीं है मेरा। और परिवार में और कोई है? नहीं है। कोई नहीं है। नहीं। मतलब आप समझिए कि 3 लोग हैं, 200 रुपया पर डे का आता है, उसमें इतनी बड़ी बीमारी का इलाज चल रहा है, और नानी मतलब सिर्फ मदद की आस में बैठी रहती कि कोई आएगा, मदद का हाथ बढ़ाएगा तो हम रोहित का सही से इलाज करा पाएंगे। पवन जी हमारे साथ हैं, इन्होंने ही हमें खबर किया था कि इस तरीके से रोहित को मदद की ज़रूरत है। पवन जी, कहाँ कहाँ गए थे आप लोग मदद के लिए, और कैसे रोहित के बारे पता चला? देखिए, आज से करीब 5-6 महीने पहले हमको मालूम चला तो आए, हम भी देखे, काफ़ी दुख हुआ। जो बच्चा खेल कूद करता, पढ़ाई लिखाई करता, वो आज बेड में है, ना अपने से कुछ कर पाता है, ना कुछ भी, सारा भार नानी के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं देखते साथ इन लोगों का बात सुने मुझे भी काफ़ी भावुक लगा। फिर हम लोगों ने बुद्धि लगाया कि कैसे इसका इलाज किया जाए। इलाज, चूँकि कदमा में जो कैंसर हॉस्पिटल है वो तो सीधा रेफ़र महाराष्ट्र कर दिया था, बॉम्बे, चूँकि यहाँ इलाज इसका नहीं है। फिर भी हम लोगों ने किसी प्रकार से कैंसर, यहाँ जो लोकल कैंसर डॉक्टर हैं उन लोगों से संपर्क किए। तो एक परवीर सिंह मुंडा है कैंसर के, तो उनसे संपर्क किए तो उन्होंने बोला कि हाँ, इसका उपचार यहाँ हो सकता है, ठीक है, परंतु कहीं ना कहीं पैसा का अभाव है। चूँकि वो भी आलम नर्सिंग होम से एस्टीमेट बना के दिए, उसमें भी खर्च लगभग 5 लाख का बता रहा है। जी जी, बरियातू में है। तो वो ये भी बोले कि अगर चाहिएगा तो अगर बच्चा का रेसिडेंशियल और इनकम सर्टिफिकेट अगर बना रहेगा तो सरकार मदद करती है। उसके लिए भी अभी तक हम लोग दौड़ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से इसके लिए मदद हो जाए। बीच में राज्यसभा सांसद महुआ माझी मैडम भी आई थी, और वो आई, देखी, और सीएमओ यानी कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखी, पर अभी तक किसी प्रकार का उधर से संदेश नहीं आया हुआ है कि मदद मिले। मुख्यमंत्री तरफ से कोई अभी तक नहीं, चूँकि कोई रिप्लाई भी नहीं आया। कोई रिप्लाई नहीं आया है, चूँकि 2 महीने का समय बीत चुका है, 2 महीने से अधिक समय बीत चुका है, पर अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। हम लोग यही गुहार करेंगे सरकार से और समाज से कि रोहित के मदद के लिए सभी सामने आए, क्योंकि खेलने कूदने वाले बच्चा है। अगर कल को ये ठीक होता है तो पढ़ने वाला बच्चा है ना, तो एक समाज में अच्छा मैसेज जाएगा। बिल्कुल। देखिए, जब कहीं रास्ता नहीं मिलता है ना, जब सरकार मदद नहीं करती है, जब कोई मदद नहीं करता है, तो लास्ट में लोग समाज को ही याद करते हैं। आदिवासी समाज से आता है रोहित, रोहित का अच्छा पूरा नाम है, और समाज से अभी उम्मीद कर रहा है कि जो 5 लाख खर्च आएगा इलाज में, चलिए एक बात अच्छी है कि मुंबई नहीं ले जाना पड़ेगा, यहाँ पर भी इसका इलाज हो सकता है, लेकिन लगभग 5 लाख रुपया लगेंगे। वो 5 लाख रुपया आएगा कहाँ से, ये बड़ा सवाल है। आप लोग पड़ोसी हैं? जी, मैं रोहित की मैम हूँ। मेरे पास से ही रोहित पढ़ा था। अच्छा। अब मतलब इसकी स्थिति ऐसे देख के बहुत बुरा लगता है कि हमारा बच्चा आज बेड में पड़ा हुआ है। लगता है कि क्या कर सके, क्या करे कि रोहित को हम लोग खड़ा कर सके, फिर से रोहित पढ़ने जाए, फिर से ऐसे खेले कूदे मैदान में। बस वही चाहते हैं। इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, सभी जगह से मदद का गुहार किए, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। हम लोग कितने जगह मैडम महुआ मांझी को बुलाए, उनको बोले संजय सेठ को बुलाए, लेकिन कहीं से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। तो लगता है कि कोई, अब समाज वाले भी, अब सरकार मदद नहीं कर रही है, तो हमारे आसपास के समाज के लोग आए सामने और मदद का हाथ बढ़ाए, और हम रोहित को हम लोग ठीक कर सकें। मैडम स्कूल में पढ़ाते थे? जी, पारा टीचर हूँ मैम। अच्छा, मकचुंडोली स्कूल में। बच्चा तो हमारे हमारे पास बड़ा से हुआ होगा। हमारे गोदी में बड़ा हुआ है बच्चा, तो बुरा लगता है देख के। खासकर जो कैंसर जी, पैर में हुआ है वो काफ़ी भयावह है। मैम, जब इसको थोड़ा सा पानी भरा था उस समय इसका मोहल्ले वाले बच्चे लोग ही इसका इलाज कराए थे। उस समय भी आर्थिक स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं थी, बगल वाले लोग ही इलाज कराए इसका। 2-3 बच्चे हैं जिनका घर का आर्थिक स्थिति अच्छा था, उन्होंने ही गौरव मेडिकल में इसका ऑपरेशन कराया। कुछ दिन ठीक रहा, हम लोग को देख के खुशी भी हुआ कि चलिए ऑपरेशन हो गया, अब बच्चा हम लोग का चल रहा है। फिर अचानक पता चला कि इसका प्लेट हिल गया है। दोबारा गया
हॉस्पिटल, वहाँ फिर दोबारा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये इसका पैर सूजने लगा। फिर इसको नानी आके बताई हमें कि ऐसा ऐसा बात है। हम लोग सब कोई फिर बोले कि चलिए हम लोग लेके चलते हैं हॉस्पिटल ही। वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि यहाँ इलाज संभव नहीं है, आप रिम्स ले जाइए। रिम्स ले जाया गया, वहाँ भी उन्होंने कहा कि यहाँ रिम्स में भी इसका इलाज नहीं हो सकता, आप कैंसर हॉस्पिटल ले जाइए। जो कदमा में है। जी, काके काके। जी, वहाँ गए, वहाँ से बोला गया कि आप मुंबई ले जाइए। जो रांची में इलाज नहीं करा पा रहा है वो मुंबई में कहाँ से इलाज करा पाएगा? तो हम लोग बहुत परेशान हुए। फिर हम लोग लास्ट में पवन सर को पकड़े कि शायद कुछ मदद करे, और मुकेश है, ये दोनों मदद किए, काफ़ी मदद किए, या इनका कास्ट इनकम आवासीय बनाने के लिए। हॉस्पिटल में भी जैसे गंभीर बीमारी के लिए पैसा मिलता है, उसके लिए भी हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं, लेकिन वहाँ से भी अभी तक कुछ जवाब नहीं आया है। चलिए, मैडम हैं, पढ़ाती थी, नज़र के सामने बच्चे को देखी हैं और अभी इस अवस्था में देखकर मैडम की आंखों में आंसू हैं और चाहती हैं कि जल्द से जल्द रोहित ठीक हो जाए। आप पड़ोसी हुए सर? मेरे सामने ही बच्चा ही बड़े हुए मैं। मैं छोटा बड़ा भाई हूँ बगल का। अब रोहित को इस हालत में देखते हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत खराब लगता है मैम। इसको हॉस्पिटल लेने के लिए कम से कम 10-15 को लड़का को जरूरत पड़ जाता है मैम। और अगल बगल कोई आदमी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं इसमें। बहुत मुश्किल में ही आदमी जुगाड़ होता है, तब इसके हॉस्पिटल कहीं हम लोग ले जा पाते हैं। अभी कीमो कहाँ से चढ़वा रहे हैं? आलम हॉस्पिटल में मैम। वहीं से? जी, वो पैसा का जुगाड़ होता है तब हम लोग ले जाते हैं इसको मैम। कितना लगता है कीमो में? 20 से 22 हज़ार रुपये लगता 20 से 22 हजार रुपए है एक कीमो में मैम। गाड़ी का भाड़ा अलग से? हाँ, 2500 रुपया गाड़ी का भाड़ा अलग से। 2500 रुपया गाड़ी का अप एंड डाउन। गाड़ी आप का। रोहित को कैसा देखना चाहते हैं नानी? रोहित को हम अच्छा देखना चाहते हैं, ठीक हो जाए किसी तरह, दौड़े खेले दौड़े कूदे। खेले बस। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रेमी जुनिका कच्छप है। तो फिलहाल कुछ लोग हैं, अभी भी समाज में कुछ लोग हैं जो बच्चे की इस अवस्था को देख के पीड़ित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूर भी हैं कि इतना बड़ा अमाउंट हम कहाँ से लेकर आएंगे। 5 लाख रुपए इसमें लगने हैं और सरकार यहाँ पे कह रही है कि हम मदद करेंगे, लेकिन उसमें भी बहुत सारे कागजात वगैरह बनाने हैं। वो कागजात बनाने के लिए भी इनके पास पैसा नहीं है। वो सारे कागजात जमा होंगे तभी सरकारी मदद भी मिल सकती है। तो फिलहाल हम इतना ही कह पाएंगे कि रोहित को मदद की ज़रूरत है और हमें लग रहा बाल भी झड़ रहा है इसका। हाँ, बाल भी झड़ रहा है इसका, दवाई कीमो के वजह से। जी, तो पैसा वही जुगाड़ होगा फिर केमो चढ़ेगा। अभी पैसा नहीं जुगाड़ हुआ इसलिए डॉक्टर को फ़ोन नहीं किए हैं। जब पैसा जुगाड़ हो जाएगा, गाड़ी भाड़ा और उनका केमो का पैसा, तब फ़ोन करेंगे, तब ले जाएंगे इसको। अभी नाना जी कहाँ हैं? होटल में है। होटल में जी। रोहित, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है ना? परेशान नहीं होना है। हाँ फिर पढ़ाई करना है। हाँ करेंगे। चलिए, रोहित है, इसी तरीके से लेटे रहते हैं। दर्द होता है कमर में लेटे लेटे? हाँ दर्द तो होता है, पूरा कमर में भी दर्द होता है, हाथ सब में भी देता है दर्द, पैर में भी तो ज़्यादा देता है दर्द। बहुत दर्द है पैर में? दर्द देता है बहुत, दवा खाते हैं तब आराम मिलता है। चलिए, ये रोहित है, मदद की इसको सख्त ज़रूरत है। मुंबई हालांकि बोला गया है कि मुंबई आप ले जाइए, कदमा स्थित जो कैंसर अस्पताल है उन्होंने कहा कि आप मुंबई ले जाइए, वहाँ कम से कम 10 लाख का खर्चा है। जैसे पवन जी ने कहा कि आलम नर्सिंग होम में इसका इलाज है, लेकिन इलाज में भी 5 लाख रुपए लगने हैं। समाज से पैसों की उम्मीद है रोहित और पूरे परिवार को, संगठनों को। कम से कम समाज को ऐसे बच्चों की ज़रूर मदद करनी चाहिए। आदिवासी बच्चा है, नाना नानी बहुत गरीब हैं और नाना पर डे 200 रुपया कमाते हैं, एक होटल में काम करते हैं। 200 रुपये से देखिए ये सारा कुछ चल रहा है। ये किराए का घर है नानी? किराए का घर है, 2000 अपना घर भी नहीं है। अपना घर भी नहीं है, किराए का घर है। 2000 भाड़ा देते हैं? वही पैसा को बचा के। बाप रे,
2000 भाड़ा भी देते हैं, खाना भी और इलाज भी कराना है। रोहित के नाना होटल से अभी जस्ट घर पहुंचे हैं, बातचीत इनसे भी कर लेते हैं। का नाम हुआ बाबा? हमारा रामू पूरा नाम? रामू पातर रामू पातर। पातर। ये आपका कौन है? ये हमारा नाती है। कब से नाती कोई बीमारी है? ये हो गया अभी 6 महीने से भी ज़्यादा हो गया ना, 6 महीने से ज़्यादा हो गया। कैसे इलाज करा रहे हैं? अभी तो इलाज करा रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर से मदद करके। और अभी तो खाली हो गया, इसीलिए ले जाने के लिए पैसा वैसा नहीं है, इसीलिए। आप क्या काम करते हैं? होटल में कारीगर काम करते हैं। अच्छा, कितना मिलता है? 10,000। 10,000। तो 10,000 में इलाज हो जा रहा है? क्या कीजिएगा, इधर उधर से मैनेज कर रहे हैं। लोग मदद कर रहे हैं। हाँ। लेकिन इसको तो 5-6 लाख रुपया लगेगा पूरा इलाज कराने में। कैसे करवाइएगा? वही तो मदद सरकार से मांग रहे हैं। सरकार से मदद मिल जाएगा तो इनका इलाज हो जाएगा। और परिवार में कोई नहीं है बाबा? अब कोई नहीं है, बस यही हमरा के लिए। आपके लिए केवल रोहित ही है? बस कोई नहीं है। एक बचपन से इतना छोटा सा खुद ही करके पाले हैं। अभी रोहित को ऐसे लेटा हुआ देखते हैं, कैसा लग रहा है? हमको बहुत खराब लग रहा है, क्या कीजिएगा। अब आंसू निकल जाता है देख के। कभी तो रो रहे थे बाहर। कहे रो रहे थे? अरे कैसे इलाज करेंगे, कैसे ठीक होगा, ये चलते नहीं चलते हम कर रहे हैं। तो कीमो कराने जब जाते हैं कितना लगता है? तो यही गए हैं, हम तो नहीं गए हैं कीमो करने में। यही बताएंगे। तो नानी बता रही थी 15-20 हजार रुपया लग जाता है। हाँ, लग जाता है। तो अभी कर्जा वर्जा लेके चल रहे हैं क्या? क्या कीजिएगा, तो नहीं कीजिएगा तो जान को कैसे कमाइएगा, हैं? अब रहेगा तो मिलेगा तो करना ही है। नहीं कीजिएगा तो समाज के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे बाबा? समाज के मदद के लिए कोई नहीं समाज वाला चाहता है। नहीं, आप यहाँ कैमरा में किसी से मदद के लिए कुछ बात बोलना चाहेंगे? मदद तो सबसे बोले थे, लेकिन हाँ बोलता है आदमी, लेकिन हाथ में नहीं ना आता है। हाँ बोलता और पैसा नहीं देता है कोई? नहीं। लोगों से मांगे थे पैसा? मांग रहे थे, 2-3 आदमी को बोले थे, बोला कि हमारे पास नहीं है, अभी कहाँ से देंगे। कितना सालों से होटल में काम कर रहे हैं आप? 35 साल हो गया। 35 साल हो गया। और एक ही सहारा है रोहित? हाँ बस। तो नाना जी 35 साल से होटल में काम कर रहे हैं। ये छोटा परिवार आप देखिए, ऐसे बूढ़े नाना नानी हैं, बेड में बोन कैंसर से जूझता हुआ रोहित कच्छप है, जो समाज से आज मदद चाह रहा है। नाना जी कह रहे हैं कि बहुत लोगों को बोल चुके हैं, हाँ बोलते हैं लोग, लेकिन पैसा कोई नहीं देते हैं। दिल थोड़ा बड़ा कीजिए, जो कमा रहे हैं, जो अच्छी खासी जिनकी सैलरी है, जो कम भी कमा रहे हैं, वो भी मदद कर सकते हैं। नाना जी को, रोहित को 10,000 कमाते हैं, और 10,000 में सोचिए कि कीमो चढ़ाने का 20 से 25 हजार रुपये लगता है, तो अब तक कितना कर्जे में चले गए होंगे नाना। बहुत पैसा तो अभी कर्जे में चला गया होगा नाना जी। बहुत। क्या उम्र है आपकी? हमारा हो गया 60-65 हो रहा है। 60-65 हो रहा है। तो चलिए, मदद की आस अब भी बनी हुई है, कोई हाथ बढ़ा के मदद कर ले, यही आज रोहित का पूरा परिवार यहाँ पर उम्मीद लगाए बैठा है। इलाज है, लेकिन बस पैसे की ज़रूरत है। तो फिलहाल
हमारी भी ये आपसे प्रार्थना रहेगी, गुजारिश रहेगी कि रोहित कच्छप के लिए मदद का हाथ बढ़ाएं। रोहित को 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। यहाँ पे इलाज संभव है, लेकिन बस पैसे की कमी है। पैसा भी अगर आप देंगे तो कुछ कागजात वगैरह इसके बन जाएंगे जो अभी रुके हुए हैं पैसा की कमी की वजह से। उसके बाद सरकारी सहायता मिलेगा। और जो भी मदद, अगर कोई मदद करना चाहे पवन जी, तो कैसे मदद करेगा? कोई QR कोड है, कैसे लोग संपर्क करेंगे रोहित से अगर कोई मदद करना चाहे तो? हम लोगों ने प्रयास किया था फेसबुक के माध्यम से और कुछ ब्लॉगर है उन लोगों के माध्यम से, और उसमें हम लोग ने एक QR कोड भी छोड़ा था मदद के लिए। और वैसा जैसा हम लोग सोचे थे उस तरह का मदद नहीं हुआ, फिर भी 1000-2000 के लगभग मदद हुआ 2 महीना पूर्व। तो QR कोड है, इन लोगों के पास अकाउंट है। अगर मदद की अपेक्षा करते या तो वो स्वयं आए, इन्हें भी देखें, हाथ में भी दे सकते हैं, या फिर QR कोड है उसमें भी मदद कर सकते हैं। चलिए, तो समाज से उम्मीद है आदिवासी समाज अब उतना सबल है कि किसी बीमार व्यक्ति की मदद कर सकता है। कई बड़े अधिकारी हैं हमारे समाज में, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े जगह पर काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मदद का हाथ बढ़ाइए। रोहित अपने पैरों में खड़ा होना चाहता है, पढ़ना चाहता है, अपने नाना नानी का सहारा बनना चाहता है, और इसके लिए उसको खड़ा होना अपने पैरों में, और उसके लिए उसको सही इलाज की ज़रूरत है जो आपके मदद से सफल हो पाएगा। तो चलिए, QR कोड हम आपको स्क्रीन में दिखाएंगे, आप ज़रूर उसमें स्कैन करिए। जो मदद आपसे बन पाए वो ज़रूर करिए। चलिए, शुक्रिया। उम्मीद है कि आप मदद करेंगे। जोहार रहेगा।